स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे 12th के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो आने वाले 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। वो किसी भी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हो या सीबीएसई है या कोई अदर स्टूडेंट हो जो 12th बोर्ड दे रहे हैं। इस साल आपके सामने एक बार बार वीडियो या तो इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि जो 12th के स्टूडेंट हैं उनका जो एडमिशन हमेशा एंट्रेंस एग्जाम के परसेंटाइल या मार्क्स के बेस पर होता है, जेई नीट एमएसटीसीडी जैसे। तो अब जो है उसमें 50-50 का रूल आ सकता है और बोर्ड एग्जाम के मार्क्स भी मायने रखेंगे। ये आपने ऑलरेडी देखा होगा। ये खबर कहां से निकल के आ रही है और कैसे है, ये मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। इस खबर के लिए जो भी बच्चे उनको बताना चाहूंगा कि जो अपने इंडिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं इन्होंने इसको कवर किया हुआ है। एक्चुअल में ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकली हुई खबर है। प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को स्ट्रिक्टली हिदायत दी है कि आप फटाफट एक कमेटी बनाओ और कमेटी बना के इसकी समीक्षा करो, एनालिसिस करो कि क्या चल रहा है, कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। क्यों किया है पीएमओ ने? तो आपको बता दूं कि जो नीट एग्जाम आप देख रहे हैं, पिछले 2 साल से नीट एग्जाम के अंदर बहुत धांधली चल रही है। पेपर कैंसिल हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, फिर री नीट हो रहा है, बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं। यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा क्यों, और इतने एंट्रेंस एग्जाम को इतना वेटेज क्यों? और ये देखा गया है कि भाई यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे 12th बोर्ड के ऊपर फोकस ही नहीं करते। 12th बोर्ड के अंदर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, 50% या तो 45% जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, और उसके बाद जो भी जेई है, नीट है या एमएसटीसीडी है, उसके अंदर जितना हो सकता है उतना परसेंटाइल या तो स्कोर लाना है, क्योंकि जो एडमिशन है बोर्ड का मार्क्स नहीं देखा जाता वहां पर आगे 12th के बाद। इसीलिए अब पीएमओ ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को स्ट्रिक्ट बोला है कि भाई आप इसके ऊपर कमेटी बनाओ और इसके लिए नया ड्राफ्ट लाओ, बोर्ड के मार्क्स को भी वेटेज देना है। लेकिन क्या ये अप्लाई हो चुका है? रुको जरा, अभी नहीं हुआ है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, आपको बता दूं कि अभी यहां पर मैं रेफरेंस ले रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा जो है पीएमओ की खबर छापी हुई है। बोर्ड वेटेज मूटेड इन एंट्रेंस एग्जाम रिवाइव, मतलब क्या है यहां पर? अब देखोगे नीट एग्जाम, पीएमओ यहां पर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज टैप्ड इनटू द मॉनिटर स्वीपिंग। अभी इन्होंने क्या किया है, जो मिनिस्ट्री एमओई होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनको बोला है कि 50% वेटेज फॉर बोर्ड मार्क्स इन एडमिशन मेरिट होना चाहिए। बोर्ड के मार्क्स का भी 50% वेटेज होना चाहिए। अभी इन्होंने एग्जाम की जो इंटीग्रिटी के ऊपर बोला है कि बहुत सा जो है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सिर्फ कोचिंग क्लासेस के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं, डमी कॉलेज ले रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इन सबको हटाने के लिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ जेई नीट एमएसटीसीडी की पढ़ाई होती है, बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया जाता है, बच्चे एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ते हैं। तो ये बोला गया इस तरह से। अभी यहाँ पर क्या किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पीएमओ है उनकी तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 9 मेंबर्स कमिटी सेटअप करने बोला था ऑलरेडी। ओके, 9 मेंबर, 9 लोगों की कमिटी है इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, जो इसके ऊपर पूरा एनालिसिस कर रही है। ओके, जो एग्जामिन स्टूडेंट्स डिपेंडेंस ऑन कोचिंग, द स्प्रेड ऑफ डमी स्कूल्स, आप ऑलरेडी देखेंगे इनका सब कुछ चल रहा है। फेयरनेस इन हाई स्टेक एंट्रेंस टेस्ट, द पैनल्स फाइनल रिपोर्ट इज लाइकली टू बी सबमिटेड टू गवर्नमेंट इन कमिंग वीक। अब ये 2-3 दिन पुरानी जो न्यूज़पेपर की आर्टिकल है, तो इसमें बोला गया है कि आने वाले हफ्तों में ये जो है एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं जिसमें बोर्ड एग्जाम को भी वेटेज दिया जा सकता है, और ये होने वाला है। द कमिटी हैज आल्सो रिकमेंडेड क्लोजर अलाइनमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विथ स्कूल सिलेबस। ओके, अब यहां पर देखेंगे ये सब चल रहा है, और ये सब बहुत ज्यादा जो बच्चे, अभी आपने देखा होगा बच्चों के साथ बहुत नुकसान हो गया, पेपर लीक, ये सब अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जेई और नीट में होता है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होगी एमएसटीसीटी वगैरह के लिए भी ये अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीजें फॉलो हो रही है उसको ही फॉलो करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे यहाँ पर भी पहली से लेके 12वीं तक पूरा जो सिलेबस है पहले स्टेट गवर्नमेंट का था, अब पूरा जो है सीबीएसई के इक्विवेलेंट किया जा रहा है, और इसलिए आप देखोगे हर साल टेक्स्ट बुक अलग अलग स्टैंडर्ड की चेंज हो रही है। ठीक है, जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जो नेशनल लेवल पे जब अप्लाई हो रहा है तो उसको स्टेट लेवल पे भी अप्लाई करना पड़ रहा है। तो जो भी बच्चे हैं, आपको बता दूं अभी तक ये अप्लाई हुआ नहीं है 50-50 रूल, बट इसी साल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 3-4 साल से ये चल रहा है बट अभी तक हुआ नहीं था। बट इतने ज्यादा एग्जाम्स में धांधलियों की वजह से इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, और हो सकता है कि अपकमिंग दिनों में ये न्यूज आ जाए कि आपका जो 50-50 रूल रहेगा और बोर्ड एग्जाम के मार्क्स जो है वो पकड़े जाएंगे एडमिशन के लिए। तो अगर आपने अभी तक बोर्ड एग्जाम के लिए
पढ़ाई चालू नहीं की है या हल्के में लिया तो ऐसा मत करो। बोर्ड एग्जाम की भी पढ़ाई करो, एंट्रेंस की भी पढ़ाई करो, दोनों पढ़ाई करो, क्योंकि बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और एंट्रेंस में भी अच्छे मार्क्स लाने। अगर आपने एंट्रेंस के ऊपर ही ध्यान दिया और बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं लाए और ये रूल अप्लाई हो गया तो आप फंस जाओगे। तो अभी देखो बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस होता है कहीं ना कहीं वो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ही होता है, तो दोनों को अच्छे से तैयार करो, ये कभी भी अप्लाई हो सकता है आने वाले दिनों में। तो आप ऐसे टाइम पे फंसे नहीं, अभी से 12वीं बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करो, बस यही बोलना चाहूंगा। आप चाहे तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो है महा टॉपर ऐप है, दिनेश सर टीम का, डीएसएमएस टीम का, सोविन सर केमिस्ट्री लेते हैं, मुकेश सर फिजिक्स में मैथ्स लेता हूं, सौरभ सर बायोलॉजी लेते हैं, और हमारी टीम की तरफ से टॉपर्स ऐप के ऊपर आपको कोर्सेज मिलते हैं। शौर्य बैच के अंदर आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पढ़ाया जाता है, और सीटी के लिए हमारी टॉपर्स एडवांस बैच है जिसमें सीटी पढ़ाया जाता है। तो आप हमारा जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। नाम है महा टॉपर्स ऐप। पहले आप दिनेश सर ऐप था जहां पर मैथ्स पढ़ते थे, अब महा टॉपर्स ऐप पर ही आपको सभी टीचर हम सभी सब्जेक्ट के एक ही जगह मिलते हैं। चलो, आपके मन में कुछ सवाल आते हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।